एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश हम लेकर हाजिर हैं। आज उत्तर मांगे प्रदेश में बात वेब सीरीज पर छिड़ी तांडव की, जो इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। तांडव वेब सीरीज विवादों के घेरे में है। इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है, लिहाजा वेब सीरीज को बैन करने की मांग तेज हो गई है। और तो और इस तांडव कांड पर सियासी पारा भी हाई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या तांडव पर किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है? क्या इस वेब सीरीज पर बैन लगने वाला है? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज तांडव पर तांडव जारी है। फिल्म के कुछ हिस्से के आपत्तिजनक होने पर सीरीज की पूरी टीम ने तो माफी मांगी, लेकिन आपत्तिजनक हिस्से को अब तक नहीं हटाया, लिहाजा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नई फोटो लगाऊं? सोशल मीडिया पर इस सीरीज को बैन करने की मांग उठ रही है, तो प्रदेश भर में साधु संत, कई हिंदू संगठन, छात्र संगठन समेत विशेष समुदाय के लोग तांडव वेब सीरीज के खिलाफ सड़क पर उतर आए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने तो तांडव वेब सीरीज के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में तहरीर भी दे दी है, जबकि लखनऊ में भी मुकदमा दर्ज होने के बाद राजधानी से एक टीम मुंबई पहुंचकर पूछताछ कर रही है। हालांकि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब मांग हो रही है कि इस सीन को हटा दिया जाए। सीन को हटाने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत न करे। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक निर्माता के खिलाफ हमने कोतवाली अयोध्या में एक एप्लीकेशन दिया है और मैं मांग करता हूं प्रशासन के इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखे जाएं गंभीर धाराओं में। इसके नाते क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ और जातिगत टिप्पणी और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी, यह हमारी भावना को आहत करता है। और भगवान राम और भगवान भोले के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र टाइप के मोखले उड़ाए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तांडव मूवी के अंदर जो किरदार जिन लोगों ने निभाया है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो इन्हें बनाने वाले जो है आपका एडिटर वगैरह जो भी हैं, लाइटर वगैरह, उन सब के खिलाफ हमने जो तहरीर दी है, इसमें मुकदमा पंजीकृत कराना चाहते हैं मेरठ के अंदर सिविल लाइन थाने में। क्योंकि इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो आने वाली जो और भी मूवीज इस तरीके से जो हिंदू आस्था में, जैसे श्री राम का नाम लेकर शंकर भगवान का वेश करके हमारे भगवान हैं, और जिस तरीके से वो उनके खिलाफ जो है इस तरीके से षड्यंत्र के तहत ये हिंदुओं को कहते हैं ना पूरा बदनाम करने के, हिंदुओं के भगवान को जो है इस तरीके से समाज में इतना गलत मैसेज जा रहा है इस चीज़ का, आप ये देखें ना पूरे देश भर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर जो है सख्त से सख्त जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। ऐसी मूवी भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल बैन कर दे। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने सीजीआई को पत्र याचिका भेजकर वेब सीरीज पर हस्तक्षेप करने की मांग की और हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने पर रोक लगाने के लिए दखल देने की मांग की। वैसे भी यूपी में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ शुरू से सरकार सख्त रही, लिहाजा सरकार ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। अब देखना होगा कि चौतरफा घिरे वेब सीरीज पर बवाल कब शांत होता है। तो वेब सीरीज पर अब लगातार तांडव मचा हुआ है और हर जगह इसका विरोध किया जा रहा है। आरोप गंभीर लग रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर सतीश प्रकाश, दलित चिंतक हमारे साथ हैं, प्रदीप सरदाना फिल्म समीक्षक हमारे साथ हैं, और साध्वी गीतांबा तीर्थ पीठाधीश्वर मातृ छाया शक्ति पीठ हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का एबीपी गंगा पर। सबसे पहले साध्वी जी आप ही से शुरुआत करूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जिस तरीके से वेब सीरीज में एक परंपरा से चल गई है कि किसी एक समुदाय विशेष के प्रति कुछ ऐसा दिखाएं जिससे विरोध हो, जिससे गलत संदेश जाए, क्या समझती हैं आप, ये किस मंशा से किया जा रहा है? आवाज मिल रही है आपको साध्वी जी?
हाँ हाँ प्राची जी, आवाज मिल रही है। सवाल मेरा ये है प्राची जी, हमारे यहाँ ये आज फिल्मी दुनिया, जी जी हम सुन लिए हैं। जी जी बताइए। जो ये फिल्मी दुनिया है, ये अपने पिक्चर को हाईलाइट करने के लिए विवाद में हमेशा करती है। हमारी ये समझ में नहीं आता है कि हिंदू वर्ग ही क्यों पीसा जाता है, हिंदू वर्ग को ही ये लोग पिक्चर वाले क्यों पीसते हैं, हमारे धार्मिक भावनाओं के ये लोग क्यों ठेस पहुंचाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के अंदर सहनशीलता ज़्यादा है, हम लोग सहनशीलता ज़्यादा करते हैं, हम लोग जल्दी विवाद लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये फिल्मी दुनिया जो है बार बार हिंदुओं को विवादित करना चाहती है, बार बार ये अपने लिए मसाला खोजते हैं। इनका मसाला सिर्फ हिंदू वर्ग में ही मिलता है, इनका मजाल नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल सके। अगर ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो एक दिन में इन लोगों का हस्तनेस्त हो जाएगा, पूरा निर्णय हो जाएगा। लेकिन हमारा हिंदू धर्म इतना, एक तरह से देखा जाए कि इतना धर्म का दबाव ये लोग बना देते हैं कि हम लोगों को सोचने में समय लगता है कि कहीं हिंसा पर हम न उतारू हो जाए, कहीं मेरे साथ गलत न हो जाए, कहीं हम गलत न बोल दें। हम लोग सोचने समझने में समय लगा देते हैं, उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं है। ये बस खाली फायदा उठाने के लिए सब कर रहे हैं। अगर एक बार कड़ा इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि कुछ ऐसा हमारे हिंदू धर्म के प्रति विवाद खड़ा करें, लेकिन इनके साथ कोई कार्रवाई ही नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल, और इसीलिए सवाल इस वेब सीरीज पर खड़े हो रहे हैं। प्रदीप सरदाना जी फिल्म समीक्षक हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से कड़ी आपत्ति जताई जा रही है और बार बार ऐसा होने से सवाल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो नहीं लगता आपको कि ऐसी चीजों पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए जो इतना नेगेटिव कंटेंट लोगों के सामने परोस रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि रोक लगनी चाहिए और आगे भी जितनी भी सीरीज आती है, वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर, उनके लिए भी सेंसर होना चाहिए। आप देखिए, हमारे जब फिल्मों पर सेंसर है, अंग्रेजों के जमाने से फिल्मों पर सेंसर चला आ रहा है। आजादी के बाद 1951 से सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई। 1952 एक्ट जो है सिनेमाटोग्राफी का, वो चल रहा है। तो सारी फिल्मों को रिलीज करने से पहले सेंसर किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ भी बनाइए और उस पर डाल दीजिए। देखिए, अब सिनेमा में आप फिल्म देखने जाते हैं, उस पर सेंसर सर्टिफिकेट होता है, तो अगर कोई फिल्म उस पर आपत्तिजनक होती है, अश्लील होती है या कोई ऐसे सीन होते हैं, ए सर्टिफिकेट होता है, UA होता है, अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, आप जो आप बनाइए आप उस पर डाल दीजिए। और ये लोग क्या पता लग गया है कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म तभी लोकप्रिय होगा जब ये विवादों में आएगा। आप देखिए, मैं पिछले दिनों लगातार देख रहा हूँ, जो भी फिल्में OTT पे आ रही है, चाहे वेब सीरीज आ रही है, चाहे पीछे पताल लोक आई, वो कंट्रोवर्सी में हुई, एक आई, वो कंट्रोवर्सी में आई। ये जानकर इस तरह का चीज डालते हैं जिससे कंट्रोवर्सी होगी, लोगों में चर्चा होगी, उसको देखेंगे। लेकिन जो जिस तरह की गालियां दी जा रही है इसके अंदर, जिस तरह के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, वो बहुत ही दुखदायी है। बिल्कुल, यानी ये चीप कहीं ना कहीं पब्लिसिटी की कोशिश है और इसी वजह से कई बार ऐसे कंटेंट सामने आ रहे हैं जो इस समाज पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर वेब सीरीज की बात करें तो एक तरफ जहां हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित विरोधी इस वेब सीरीज को कहा जा रहा है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जिस पर आपत्ति जताई जा रही है, शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कंटेंट को आखिर क्यों परोसा जा रहा है, क्यों जनता को दिखाया जा रहा है? देखिए, अगर फिल्मी दुनिया का अगर आप इतिहास देखते हैं तो ये लंबे समय से है कि कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर आप विवादास्पद चीजों को डाल करके ये भी एक सस्ता प्रचार पर जो पाने का एक साधन सा ही बन गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कि जनभावनाएं, फिल्म हो या साहित्य हो, वो समाज का कहीं ना कहीं दर्पण है और समाज के अंदर जो घटित होता है, आमतौर पर लोग ये उम्मीद करते हैं कि चाहे वो साहित्य हो या फिल्मों का जो क्षेत्र हो, वह वही चीजें दिखाई देते हैं। लेकिन आपने जो तांडव फिल्म को जो बनाया है, देखिए इसमें एक चीज को लेकर के मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुष्ट था। कल से ये बात भी हुई जब बहन जी ने इस बात को लेकर के ट्वीट किया कि भाई उसमें एक जातिवादी की एक टिप्पणी है। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि तमाम हिंदुओं के लीडर और तमाम हिंदुओं के जो संगठन है, वो जो उनके देवी देवताओं को लेकर के जो आपत्ति रही, उस पर तो लोगों ने आपत्ति जताई। लेकिन जो जातीय जो टिप्पणी थी, उसको लेकर के आमतौर पर किसी भी व्यक्ति ने उसके ऊपर कोई तीखी प्रतिक्रिया अभी तक तो आई नहीं है। आज से उसकी भी शुरुआत होगी है। देखिए, फिल्म में क्या क्या गलत है। एक उच्च वर्ग की महिला जो पढ़ी लिखी है और वो एक बड़े विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भी है, अगर सहमति से वो किसी के साथ रिश्ते बनाती है तो वहां पे आप एक जाति को बदनाम करते हैं। अगर आपको सच्चाई दिखानी थी तो आप अभी दो महीने हुए नहीं है, हाथरस में घटना घटती है, एक दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है
और उसके बलात्कार करने वाले जो 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 आरोपित है उनकी जाति के लोग उसके खिलाफ लामबंद हो जाते हैं। तो ये तो फिल्म में नहीं दिखाई दिया। आप देखिए लिखने वाला कौन है, गौरव सोलंकी जो राइटर है, कहीं ना कहीं देखिए उनका कहीं ना कहीं, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने डायलॉग राइटिंग किया है तो उनके ऊपर भी ये मनभावनाएं रही है। और देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, इस तरह के कंटेंट डालने का कहीं ना कहीं ये एक हिंदूवादी लोगों का एक कंटेंट भी हो सकता है कि आप एक तरफ विवाद खड़ा करो, लेकिन असली एजेंडा कहीं ना कहीं वो दलितों को बदनाम करना चाहते हैं, दलितों के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। गंभीर और आरोप यहाँ आप पर ये डॉक्टर बताइए- सतीश प्रकाश जी आप लगा रहे हैं। देखिए साध्वी जी मेरे साथ मौजूद हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसका जवाब हम ले लेते हैं। साध्वी जी साध्वी जी को चिंता दलितों की नहीं है, साध्वी जी को चिंता अपने देवी देवताओं की है। साध्वी जी देखिए आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर सतीश प्रकाश क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई, जरा इसका जवाब हम ले लेते हैं। साध्वी जी ये कह रहे हैं कि एक सिलेक्टिव विरोध किया जा रहा है। नहीं, सतीश जी को यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जात पूछ करके संन्यास नहीं दिया जाता है। सतीश जी को यह जानकारी होनी चाहिए कि मेरे यहाँ जाति पूछ करके संन्यास नहीं दिया जाता कि आप किस जाति के हैं, आप उच्च जाति के हैं कि आप नीच जाति के हैं, कि आप ब्राह्मण हैं कि आप ठाकुर हैं। नहीं, गलत आप बोल रहे हैं, एकदम गलत आप बोल रहे हैं। पहले आप पूरी बात पहले सुनिए। आपने पूरी पिक्चर देखी है, हमने पिक्चर नहीं देखी, हम बस क्लिप देखे हैं। हमें पिक्चर से कोई मतलब नहीं, हमारा जो क्लिप आया है हमें से उसे मतलब है। रही बात जातिगत राजनीति, वो आप करो, वो आपके जिम्मे है, मेरे जिम्मे नहीं है। मेरे यहाँ जातियां का कोई बात ही नहीं है, मेरे यहाँ जाति वर्ग का कोई बात नहीं है, और न जाति पूछ करके मेरे यहाँ संन्यास दिया जाता है। मेरे यहाँ जो भी संन्यास का इच्छुक होता है, पूरी तरह से परफेक्ट होता है, उसी को संन्यास दिया जाता है। आपकी तरह नहीं, आप राजनीति में खेलिए, हम राजनीति में करें न हम राजनीति में खेलेंगे। हमारी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और न जाति से लेना देना है। हाँ, ये है कि हमारे अगर हिंदू वर्ग कह रहे हैं आप, तो हिंदू वर्ग में जाति में ब्राह्मण रमण था, लेकिन भगवान राम ने उसका वध किया, वो ब्राह्मण जाति का था, उसका वध हुआ। और यहाँ हमारे हिंदू धर्म में जातिगत राजनीति आप करिए सतीश जी, ये आपको साध्वी जी और डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, देखिए अगर आप एकजुट होकर विरोध नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि आपके इस विरोध को कोई सीरियस लेगा? अगर एक दूसरे पर ही लांछन आप लोग लगाते रहेंगे तो आपका जो एक गंभीर विषय है इसे कोई गंभीरता से लेगा? खैर ठीक है, आप दोनों के अपने अलग अलग आरोप हैं। ठीक है, हमने सुन लिया आपको। प्रदीप सरदाना जी, एक तरफ हम चिंतन कर रहे हैं, हम मनन कर रहे हैं कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट परोसा जा रहा है वो नेगेटिव है, वहीं इसमें भी सेलेक्टिव चीजों को अब तराशा जा रहा है कि ये सही है, ये गलत है, इस चीज पर विरोध होना चाहिए, उस चीज पर विरोध नहीं होना चाहिए। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए डॉक्टर सतीश जी सुन लीजिए। अब देखिए सतीश जी, एक बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं ना, ये बातें उठाई कल, अगर आप एबीपी न्यूज गंगा के पौने आज 8 बजे मेरा कमेंट सुने, उस पर भी मैंने ये वाली बात कही थी कि छुआछूत को लेकर जो बात उठाई है वो बहुत गलत है, जो गालियां दी वो भी गलत है, अश्लीलता दिखाई वो भी गलत है, और जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा वो भी गलत है। मैंने तीनों बातें उठाई थी। अगर इस तरह किसी का विरोध होगा तो इसलिए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हिम्मत कर जाते हैं कि आप बढ़ जाते हैं। आप बटिए नहीं, विरोध जो भी गलत है उसका विरोध होना चाहिए, वो कोई भी बात हो। जी हमारे यहाँ भारत के अंदर छुआछूत की बात खत्म हो रही है, अब इतना एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। जो मैंने कल बोला, ये जो संवाद था बहुत गलत है, दोनों संवाद गलत है। जो महिलाओं के लिए बोला वो भी गलत है, जो पहले बोला कि वो भी गलत है कि आप लोगों को हमने इसलिए सिर पर चढ़ाया कि आपने ये किया, आपको नजायज, वो भी गलत था। और जो देवी देवताओं का मजाक उड़ाया वो भी गलत है। आप देखिए, किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जाता, कोई हिम्मत नहीं कर पाता, तो सब लोग एक हैं। हमारे यहाँ क्या लोग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, कभी जाति धर्म में बढ़ जाते हैं, कभी राजनीति में बढ़ जाते हैं, कभी इससे बढ़ जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। आप देखिए, कोई भी फिल्म जो हमारे जो चाहे सुख गुरु में बनी है, किसी के अंदर उनकी मूर्ति नहीं दिखाई जाती, किसी को कोई कलाकार नहीं दिखाया जाता जो उसका रोल कर रहा हो, किसी को रोल करते हुए दिखाते। क्रिश्चियन में भी इस तरह का है, उसके उस पर जो फिल्में बनती है उनमें किसी को रोल करते हुए दिखाते ईसा मसीह का। हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा शुरू से चली आ रही है
जब हमारे सिनेमा की शुरुआत हुई 1913 बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जितना मैं समझ पा रही हूँ उसका मतलब जो है वो ये है कि अगर किसी चीज का विरोध है, अगर किसी चीज पर आपत्ति है, कोई ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो समाज के लिए गलत है, तो एकजुटता के साथ इसका विरोध करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर ही विरोध लगाना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर सतीश प्रकाश और साध्वी गीतांबा अभी कर रही थी। तो तांडव पर जो ये घमासान हो रहा है ये कब तक, और सवाल ये भी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके का कंटेंट परोसा जा रहा है क्या उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। साध्वी जी, आपसे मैं ये अब जानना चाहूंगी, देखिए जब इसका विरोध हुआ तो मेकर्स सामने आए और मेकर्स ने बिना शर्त माफी मांग ली है। उनका कहना है कि हमारी जो भावना थी वो किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, हमने किसी द्वेष के साथ ये नहीं किया है, ये कंटेंट ऐसा नहीं बनाया है। इस पर अब आप क्या कहेंगे? प्राची जी, किसी को आप चाकू मार दो और उसके बाद माफी मांग लो तो हो जाएगा क्या? ये कोई बात हुई क्या? आप जानबूझ करके समाज में ये सब करो, उसके बाद का तो हम माफी मांग रहे हैं, ये कोई मतलब है? ये तो गलत बात है ना। माफी मांगने से थोड़ी काम चलेगा। इनको तो सजा होनी चाहिए। हमारे भगवान को गाली दे, हमारे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करें, हमारी भावनाओं के साथ खेलें और बाद में हमसे माफी मांग ले, भैया हमको माफ कर दीजिए, फिर अगली पिक्चर हम फिर बना लेंगे, फिर माफी मांग लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। रही बात सतीश जी ने जो बोला कि उसमें अन्य जातियों की भी बात है, तो प्राची जी हमने पिक्चर नहीं देखा है, हमारे पास क्लिप हमारे शिष्य बैठे हुए हैं डॉक्टर कुलदीप यादव, उन्होंने भेजा, उसको हमने देखा, उस पर हमने खिलाफत किया। और अगर ऐसा है तो उसमें जितने भी जनमानस हैं उनको आगे आना चाहिए। हम धर्म से जुड़े हैं तो हम धर्म को लेके आगे बढ़ेंगे। हमको समाज से, तभी आप लोग अगर सुरक्षित समाज रखोगे तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम सतीश जी से विनती करते हैं कि वो बिल्कुल आगे आवें और उनको इस तरह से एक्शन लेना चाहिए साध्वी जी, जिसमें हम साध्वी जी देखिए संतों का कितना प्रभाव पड़ता है समाज पर, ये हम सब जानते हैं। तो अगर संत देवी देवताओं को लेकर सामने आ सकते हैं तो जो टिप्पणी इस फिल्म में की गई है उसको लेकर सामने क्यों नहीं आ सकते? उसे क्यों नहीं सुधार सकते? बिल्कुल 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 हम आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम आ सकते हैं वो प्राची जी, लेकिन ये क्षेत्र आम जनता का है, इनको सामने आना चाहिए। और जो मेरा क्षेत्र है हम लेकर के सामने आए और डट के खड़े रहेंगे, इसमें हम पीछे जाने वाले नहीं हैं। बाकी के लिए मेरे गृहस्थ शिष्य हैं, सतीश जी के साथ रहेंगे और वो सामने निकले, वो सब साथ देंगे। और हम गृहस्थ नहीं हैं, हम सन्यासी हैं और हमें ये उचित नहीं होता कि हम जातिगत राजनीति करने लगे या कुछ बोले या मेरे मुंह से कुछ निकले, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा प्राची जी। इसके लिए मेरे गृहस्थ शिष्य हैं, जब भी सतीश जी कहेंगे। डॉक्टर सतीश जी आप सुन रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर एक कदम बढ़ा दिया गया है एकजुटता का। अब आपको नहीं लगता कि वक्त है एकजुट होकर कहीं ना कहीं विरोध जताया जाए और ऐसी चीजों को रोका जाए? सुनिए देखिए साध्वी जी ने कुछ बातें कही। अगर साध्वी जी को दलितों के हिस्से की बात करते हैं तब वो साधु बन जाते हैं गृहस्थ जीवन छोड़ करके। अगर इनको आज ही बीजेपी को राम के नाम पर सरकार बनवानी हो तो साध्वी जी सबसे ज्यादा चढ़ के भाग लेंगे। देखिए अभी 4 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था शूद्रा राइजिंग। संतों ने राम का नाम लेकर के बीजेपी अपनी नैया पार कर ली। तो भैया मत करो, अब ये ढोल का पोल खुल चुका है। साध्वी जी मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपकी जनभावनाओं का महसूस करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं वीकर सेक्शन से आता हूँ और जो वीकर सेक्शन से चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर हो चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, वो उनकी भावनाएं बड़ी सेंसिटिव होती है। उनको हर सन्यासी को भाजपा की निगाह से क्यों देखते हो? जो ताकतवर व्यक्ति है सतीश जी इतने गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम यहाँ पर इसलिए हैं कि हम इस बात का विरोध निकालें और आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ लड़ रहे हैं। ऐसे शिष्य हैं जो सपा से भी जुड़े हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हैं, भाजपा से भी जुड़े हैं और हम किसी से हाथ जोड़ के विनती नहीं करते कि आप उनको वोट दो। आप गलत बोल रहे हो, नहीं एकदम गलत आप बोल रहे हो और यहाँ बिल्कुल गलत हो आप।
नहीं मैं आप एकदम गलत हो। सन्यासी हमारे हर जाति के लोग हैं, हमारे पास यादव भी हैं, हमारे पास ब्राह्मण। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो लड़ाई है सतीश जी और साध्वी कितांबा जी, वो मुझे लगता है किसी और दिशा में जा रही है। वाकई में ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। यहाँ पर हम एकजुट होकर हम बात कर रहे हैं उन OTT प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पर नेगेटिव कंटेंट परोसा जाता है, और इसमें आप दोनों सिलेक्टिव हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, सुन लिए आपके क्या विचार हैं और आप कितना परेशान हो रहे हैं। प्रदीप सरदाना जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो OTT प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट परोसा जा रहा है उस पर अंकुश कब लगेगा? क्या कोई ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए? क्या वो सेंसरशिप के अंदर नहीं आना चाहिए ताकि ऐसी चीजें रुके और इस पर बहस ना करनी पड़े दोबारा? नहीं, बिल्कुल इस पे जल्द से जल्द लगना चाहिए। अब मुझे पता लगा इस पे विचार भी चल रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि इसको उसी सेंसर बोर्ड के अंदर लाया जाए, OTT प्लेटफॉर्म को, इसमें फिल्में सेंसर होती हैं, या जिस तरह की दूरदर्शन के लिए, टेलीविजन के लिए, न्यूज चैनल्स के लिए गाइडलाइंस है उसके अंदर लाया जाए, या OTT के लिए एक अलग बॉडी बने, एक अलग सेंसर बने। इस पे चर्चा चल रही है, लेकिन लगता है सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए कि मामला दिन पर दिन बहुत आगे बढ़ता जाए, और ये सब अलग अलग जो होकर बात हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। कुछ भी गलत परोसा जाता है, हम सबसे पहले देश के नागरिक हैं, बाकी सब चीज बाद में है। अब कोई भी चीज जो अवांछित है, जो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी चीज को लेकर भी हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे गाली गलौज को लेकर हो, चाहे अश्लीलता को लेकर हो, चाहे किसी जाति पात पर हो। तो ये सबसे पहले हमको देखना चाहिए। कोई गलत संदेश देती है उसमें भी होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। अभी कोई भी अंकुश नहीं है और इनका बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म जो है, जब से थिएटर्स बंद हैं तब से OTT प्लेटफॉर्म की चांदी हो गई है। लोग थिएटर्स में जा नहीं रहे, जो फिल्में लग रही हैं, बड़ी फिल्में नहीं लग रही हैं, तो OTT में रिलीज हो रही है। बिल्कुल, देखिए यही तो सवाल है ना प्रदीप जी कि OTT प्लेटफॉर्म्स की कितनी रीच है, ये हम सब जानते हैं, और वो अगर कोई कंटेंट गलत तरीके से परोसती है तो उसका जो प्रभाव है बिल्कुल वो समाज पर पड़ता है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल देखिए लगातार यही है कि जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरीके के कंटेंट परोसे जा रहे हैं, उस पर रोक कब लगेगी, और जो तांडव पर घमासान है आखिर वो कब तक जारी रहेगा? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।